तो चलो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन कहेंगे हम लोग। प्रोपोर्शन वगैरह क्या है? हाँ बोलो, बता दिएंगे बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, इजी है, बहुत इजी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बोले या वेरिएशन बोले, उस पर हम लोग आज काम करते हैं, जबकि डायरेक्ट वाला तो बहुत इजी था और ये भी इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं। कुछ लोग में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, बट इजी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही बॉक्स बना करके भाई, कि मान लो स्पीड है, क्या है, कोई गाड़ी का स्पीड है किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ पे स्पीड है और एक टाइम है। अब मान लो कोई फिक्स डिस्टेंस को कोई गाड़ी कुछ स्पीड से चल के कुछ टाइम में कवर करता है। सपोज डैट कि अगर कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर चलता है, ठीक है ना, और वो डिस्टेंस को कवर करता है 8 आवर में, यहाँ टाइम आवर्स में और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो अगर स्पीड को घटा दे रहे, हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो जो वो समय को लेगा अब वो डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। स्पीड कम हो रहा है तो वो लेट से पहुंचेगा वही डेस्टिनेशन में। उसी प्रकार से अगर हम उसका स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर दे तो वो स्पीड अब वो जो ज़्यादा लेगा डबल हो जाएगा, होगा ना। अगर हम स्पीड को और कम कर दे 5 किलोमीटर पर आवर तो 64। समझ में आई बात क्या हो रहा है यहाँ पे, कि एक चीज़ बढ़ रहा है, एक क्वांटिटीज तो दूसरा, सॉरी एक क्वांटिटीज घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटीज बढ़ रहा है, तब कहेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। देख लो आमिर क्या कर रहा है, तब यहाँ पे कहेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। समझ में आया ना। डायरेक्ट में क्या होता है ना कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा, हाँ वो डायरेक्टली, और ये इनवर्स है मतलब उल्टा, एक बढ़ा तो इसको हम लोग डिफाइन करके कह सकते हैं कि इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन एक्स इज इंक्रीज देन वाई इज डिक्रीज एंड वाई इज इंक्रीज देन एक्स डिक्रीज। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर देखो ये मेरा x है और ये मेरा y है, ये x1 y1 x2 y2 x3 जो भी मान लेते हैं, तो अगर हम इसको इंटू करते हैं 40 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 320। फिर 20 इंटू 16 करेंगे तो 320। 320 और यहाँ पे भी वही आएगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो था वहाँ पे x1 बाय y1 x2 बाय y2 आ रहा था, x3 बाय y3 सब क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे x1 इंटू y1 x2 इंटू y2 x3 इंटू y3, ये सब आपस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बात कि वहाँ पे x1 y1 x बाय y1 और यहाँ पे x2। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी रहेगा तो लिखते रहेंगे, इसको हम लिख दिए कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ कैसे फॉर्मूला आ गया, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। समझ में आया इमरान तुझको। एक और कंडीशन ले लेते हैं, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, सही है। अब जैसे कि मान लो सपोज दैट कि एक कोई काम है, ठीक है ना, और कुछ लोग मिलके किया जा रहा है उसको, और यहाँ पे डे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। तो मान लो कि कितना ले ले, मान ले लेते हैं 20 मैन है, वो काम को कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है भाई, 4 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। कितना दिन में भी ये बोल सकते हैं, तो वो कोई काम है वो 4 दिन में कर रहा है। तो अगर आदमी को मान लो 10 आदमी को तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया होगा, तो बच रहा है 10 आदमी, तो अब भाई काम ज़्यादा, ठीक, आदमी कम, तो यानी कि अब वो 8। फिर उसी प्रकार से और आदमी घट गया तो अब 16, यानी कि एक नंबर ऑफ मैन घट रहा है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर रहा है।
यानी कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। सर अगर मैन को 15 कर देंगे तो डेज 6 मैन को क्या कर देंगे 15 15, हाँ तो डे 6 हो जाएगा, सही है। तो सर उसको निकालने के लिए कैसे करना है? वही तो अभी ये वाला काम करेंगे ना, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, निकालने के लिए ही काम कर रहे हैं। सर x1 into y1 तो इसमें भी अगर हम ये दोनों x1 इंटू y1 इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। फिर ये दोनों को भी इंटू करेंगे तो 80, और यहाँ पे 5 इंटू 16 करेंगे तो 16 5 जब, यानी कि यही फॉर्मूला x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ये मेरा फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वहाँ पे x1 बाय y1 आ रहा था, x2 बाय y2, यहाँ पे x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। क्लियर है ना? तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन, यही इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे इजी। तो अब मान लो ये वाला आर.एस. अग्रवाल का बुक है हमारे पास, क्या है भाई 6 9 10 और 15, यहाँ पे 14 और 21, और यहाँ से 16 और 24। बोलेगा क्या ये प्रोपोर्शन में है इनवर्स प्रोपोर्शन में, बताइए। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके x1 y1। तो करते हैं हम लोग x1 इंटू y1, तो x1 y1 6 इंटू 9 तो कितना 10 into 15 नहीं, डायरेक्ट चलो डायरेक्ट ही कर दो, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ से 10 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 150। तो देखो ये 54 आ रहा, ये 15 आ रहा, बहुत बढ़िया बिट्टू, ठीक है, बहुत सही है। तो ये इक्वल नहीं आया, डेट मीन्स x1 इंटू y1 इज नॉट इक्वल टू x2 इंटू y2। तो लिख देना है कि दिस गिवन इंफॉर्मेशन आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स है ना यहाँ पे, तो वैसा ही चेक करना, कम से कम एक। बाकी ये सब भी करेगा तो शायद आ जाए, में भी एक तो कम से कम होना चाहिए, फिर आगे हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक अलग आ गया तो सारा कहानी खत्म है। ठीक है, तो 1 का 1 2 3 है, क्या हुआ समझ में आया सैफ तुझको? तो समझ गया मारो, क्या करना है x1 इंटू y1 x2 इंटू y2 निकालना है, सबका निकाल के चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता ना भाई तो ये वाला तू चेक करता, फिर ये वाला चेक करता, समझा ना? नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? चलो देख लो यहाँ पे। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है फरदीन, देखो यहाँ पे इसका टेस्ट वाला हम बना रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसका क्वेश्चन 8y1। तो अच्छा से बस जो आ रहा है बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो ठीक है पढ़ो, और बहुत सारा क्वेश्चन देंगे हम लोग, और आज बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। देख भाई यहाँ पे बात मत कर, ठीक है, नहीं पढ़ना तो चला जाओ उधर। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं ना, देख लो यहाँ पे। अब हमको बोल रहा है कि ये जो है टेबल वो क्या है भाई इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो बना नहीं रहा। तो हम लोग को x1 y1 x2 y2 फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे। तो यहाँ पे मेरा x1 है, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फाइंड आउट करो। ये बोल दिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हम लोग इसको ऐसे, अच्छा आप किस पे लेंगे बताओ, तो ये दोनों को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते सर, दोनों हाँ बहुत बढ़िया,
ये वाला नंबर यही लिया क्या? तो थर्ड लिए। थर्ड वाला कौन है? अच्छा ये दोनों लिया। हाँ ये दोनों लो या फिर ये दोनों, क्योंकि एक वेरिएबल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है मास्टर्स को? सर हम लिए सर हम लिए x1 into y1 into x1 इंटू 4 और 16 इंटू 5, अगर ये दोनों को लिए तो एक ही वेरिएबल है। हाँ एक ही वेरिएबल्स रहना चाहिए तभी ना निकलेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा x1 इज इक्वल टू 16 इंटू 5/4। तो यहाँ से कितना आ गया 4 जन, तो x1 का वैल्यू 20 आया। तो यानी कि मेरा यहाँ पे कितना आ गया भाई 20 आ गया। फिर उसी प्रकार से अब ये दोनों को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का तो वैल्यू निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू y1 और यहाँ पे चलो बहुत बढ़िया निकाल लियो तो आंसर सही है। तो यहाँ से 10 आ गया, सही है। y1 इज इक्वल टू 10, हाँ सबको निकालना है, x1 y1 x2 सारा निकालना है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। हाँ मतलब एक एक करके सब किसी से जैसे भी निकालना निकाल ले। हाँ बस निकलना चाहिए। वैसा लेना है प्रोपोर्शन जिसमें एक वेरिएबल्स आए, ओनली वन वेरिएबल। समझ में आई बात? अगर y2 निकाल, अच्छा x2 मेरा निकल गया, ये 40 हो गया। y1 निकला ना भाई, सब निकल ठीक है ना। अब ये दोनों को निकालेंगे हम लोग, फिर ये दोनों को निकालेंगे। देखो किसी को पूछना है तो पूछ लो, समझना है, ठीक है। हम लोग बेसिक से पढ़ रहे क्योंकि बहुत लोग को आ भी रहा है ऐसा चीज। क्या हुआ? ठीक है ना, देख लो ना यहाँ पे। अब ये दोनों को लेना है, किसको? ये दोनों को। तो 16 इंटू 5, यहाँ से x2 इंटू 2, x1 इंटू y1 x2 इंटू y2, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 और यहाँ से 2 चला गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40। सही है आंसर सब लोग का, जो भी लाया है 40 है ना। तो यहाँ पे आ गया मेरा 40। अब फिर ये दोनों को ले लेंगे, y2 को सबसे बाद में लेंगे, लास्ट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x2 और y2 साथ में है और दोनों वेरिएबल्स 2 है, इसीलिए हम लोग y2 को लास्ट में लेना। समझ गया फरदीन? किसको? y2, हाँ ये और ये दोनों को भी अलग अलग भी ले सकता है, सही है। हाँ कहीं से भी 2, जहाँ पे एक वेरिएबल्स होना चाहिए। सर अगर जो भी चार ले रहे हो वही वाला x1 है, x1 y1 और x2 हाँ। y2। समझ में आई बात? भी x1 y1 मान सकते हैं। हाँ मतलब मान लो ये दोनों को भी ले सकते हैं, अब इसको और इसको, इसको किसी को भी दो, क्योंकि वो सारा आपस में तो इक्वल ही होगा ना। समझ में आई बात? क्लियर है ना? इसको मिटा दे, समझा अमित? द सेम फील्ड, 8 days 14 होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को देखना हो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टेबल बनाना होगा मार्च, ठीक है। ऐसे करके ये सही रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैन लिख दो, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। ये एब्रिविएशन है, ठीक है ना, नो नहीं है, ठीक है ना। तो अब कितना है भाई 35 मैन जो है रीप कर रहा है फील्ड को 8 डे में, फिर बोला वही फील्ड को 20 मैन कितना दिन में करेगा, तो हमको मालूम नहीं। ये बनाना है बाबू, तुझको बना दिया। क्या हुआ? नहीं हुआ तो नहीं करता, फिर संडे में अब ठीक करते हैं, इनको बोलेंगे सर ऐसे ये लिख सकते हैं। हाँ सर, x के लिए y लिख सकते हैं। y2 लिख सकते हाँ कुछ भी लिख सकता है, y a b c d कुछ भी, हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। x y y1 y2 एनीथिंग लिख सकते हैं, वेरिएबल्स होना चाहिए b c d। तो क्या किया तो इसमें भाई x1 इंटू y1, देखो बात मत करो, x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2। तो यहाँ से x हम मान लिए कि लेट द, कैसे पता चला है कि ये है? क्या हुआ? इन्वर्स में इनवर्स में क्योंकि बोल रहा है कि एक फील्ड है उसमें वो लोग कुछ खुदाई वगैरह कर रहा है, तो अगर 35 मैन कर रहा है 8 दिन में, तो
तो वही काम को वो 20 मैन करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर आदमी कम होगा तो नंबर ऑफ डे बढ़ेगा। काम और वर्क में वो हमेशा इन्वर्स होता है, ठीक है ना। वर्क और डे में हमेशा इन्वर्स होता है ना, कि एक ही काम को अगर ज़्यादा आदमी करेगा तो जल्दी करेगा और वही काम को कम आदमी करेगा तो लेट से करेगा। तो डेट्स वाई ये इन्वर्स वेरिएशन है। एक दिन में एक आदमी कितना करेगा? वो निकालना पड़ेगा, अब ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है। वो टाइम एंड वर्क में बताएंगे। जब टाइम एंड वर्क तू करेगा ना भाई, तो उस समय पूरा सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तुझको। तो x का वैल्यू कितना आ गया 14 डेज। कितना आ गया तेरा 7 कैसे आ रहा है? कैसे बनेगा? कैन डिग इट इन 6 डेज। यानी कि बोल रहा है कि अगर 12 आदमी एक पोंड को एक है ना 18 डे में कर रहा है तो हाउ मेनी मैन कैन डिग इन 16 आवर 16 डे, ठीक है। तो बस वही बात है भाई कि ये इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो तुझको देखो वहां पे तो इजी हम लोग का आंसर यहाँ से दिख के ही लग रहा कि भाई बन जाएगा, लग रहा है ना तुझको, बट यहाँ पे हमको चाहिए नंबर्स, तो अच्छा से तो बनाना होगा ना। तू आदमी लिखेगा बिट्टू? ठीक है भाई लिख दे आदमी। तो नंबर ऑफ मैन हो जाएगा 12 और नंबर ऑफ डे हो जाएगा 8। अब नंबर ऑफ डेज मेरे पास 6 दिन में कितना करेगा भाई, तो हमको मालूम नहीं है। समझ रहा है ना भाई? तो 6 दूना 12, तो x इज इक्वल टू मारूफ तू अपना बनाओ, क्या समझा? सर हम डायरेक्ट लिख लेंगे ना, हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ। हाँ हाँ बहुत सही है। उतना क्या लिखेंगे सर? डायरेक्टली एक्स नॉट लिख देंगे सर जितना लिखेंगे उतना चेक हम देगा। ऐसे लिख सकता है, लेट द नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डे भी एक्स लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर का देगा तो हाँ एक नंबर का देगा तो एक नंबर का तो डायरेक्ट हाँ लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज तो ज्यादा इजी है ना, 8 है। नंबर ऑफ मैन कितना मैन है कितना? इमरान समझ गया? इमरान देखो बोल रहा है कि अगर 18 नल है, देखो 18 नल सेम साइज का 8 सॉरी हाँ 8 नल है ना, 8 नल है 8 साइज का, और वो एक टैंक को भर रहा है 27 मिनट में, सब चल रहा है। अब बोल रहा है कि इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ए ऑर्डर, यानी कि 2 टैप्स को हटा दिया गया या बंद कर दिया गया, ऑर्डर मतलब एक ही साथ सब चल रहा है, उसको हटा दिया गया, देन हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू द फिल द टैंक। समझ में आया ना? क्लियर हो रहा है बात कि 18 नल है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ नल रहेगा वो उतना कम समय लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना, तो अगर 2 टैप्स हटा दिया गया, 2 नल हटा गया, तो अब नंबर ऑफ नल जो है नंबर ऑफ टैप से 6 बचा होगा, क्योंकि 2 तो बंद कर दिया है ना। तो यानी कि 6 टैप्स में कितना टाइम में लेगा। तो कैसे लिखना है हम लोग को, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टैप्स, हाँ, और फिर नंबर ऑफ यहाँ पे टाइम लिख दो डायरेक्ट, मिनट में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनट अच्छा नहीं रहेगा ना, टाइम डायरेक्ट हो जाएगा मिनट में या आवर्स में, नंबर ऑफ मिनट में। तो नल मेरा 8 है तो कितना समय ले रहा है 27, यहाँ पे 6 है तो हमें मालूम है यही है ना, तो 8 इंटू 27, क्योंकि 2 नल खत्म बंद कर दिया, देखो वो तो रहा है, दूसरे आदमी लोग ऑर्डर से मतलब मंगा लिए, ठीक है ना। नहीं आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब उसको बंद कर दिया, ऑर्डर से हटा दिया उसको, ये हो रहा आउट ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर बोल रहा है। ऑर्डर दे दिया कि ऑर्डर किया अब बड़ा नल है भाई, उसको कैसे खोल के दे देगा, पानी गिर जाएगा। 36 मिनट,
यानी कि ऑब्वियस है कि अब 6 नल है तो 36 मिनट होगा। क्या इमरान, समझ गया ना भाई? सर अगर 8 नल 29 मिनट में बंद करते तो वो 3 से करता नहीं। हाँ तो कुछ फ्रैक्शन में आ जाता ना बाबू। इसी बात में 36 है सर, 36। देखो बोल रहा है कि एक गैरिसन ऑफ 900 मैन एंड प्रोविजन फॉर 42 डेज। गैरिसन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर, किसी का सेफ्टी के लिए, मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उतना लोग को वहाँ पे इन्फोर्स कर दिया जाता है, लगा तैनात किया जाता है ना। तो गैरिसन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर है, ठीक है ना, वो किसी के सेफ्टी के लिए वहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ फोर्स वगैरह कोई भी। तो अब 900 मैन के लिए खाना कितना है वहाँ पे? 42 डेज के लिए। फिर क्या हुआ ना कि अब 500 और सोल्जर आ गया, तो अब जो भोजन होगा वो घट जाएगा, क्योंकि सब लोग ज़्यादा खाएगा ना, ज़्यादा नंबर ऑफ मैन हो गया, सोल्जर हो गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, समझ में आया आमिर तुझको? तो यहाँ पे सोल्जर हो जाएगा, क्या नहीं समझ में आया? देख तुझको आ रहा है कि नहीं, अगला को आए या नहीं आए तुझको उससे मतलब नहीं। तो देखो सोल्जर कितना है अभी 900, तो कितना डेज के लिए है? 40। अब बोल रहा है कि इसमें जितना लोग था उसमें से 500 और आ गया है ना, तो कितना हो गया? 1400। तो अब उसके लिए हमको मालूम नहीं है तो उसको मान लिया x। समझा इमरान? समझ गया तो भाई? तो ऐसे करना था कि 500 मैन और ज्वाइन हो गया, तो कितना हो जाएगा? 900 इंटू 42 और यहाँ से 1400 इंटू x, तो 14 चला आएगा इधर, ठीक है। 1400 से चलो ना काट दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं ना। तो यहाँ से 3 बार में, तो यहाँ से 27, यानी कि 27 डेज, मतलब अब आदमी बढ़ गया ना सोल्जर, तो कम दिन के लिए खाना बचेगा ना। एक इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम वो करना चाहेंगे, ठीक है ना। चलो बना किसी से? कहाँ गया आशीष? लिखेगा नहीं तो बोलना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक गैरिसन है। देख भाई बन गया ना सबसे, नहीं बना तो अब हम बता रहे, बताने देना, ठीक है। देखो आमिर यहाँ पे बोल रहा है एक गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 दिन। यानी कि अगर मैन है 120 तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 है, ठीक है भाई। खाना 120 लोग का 30 दिन के लिए। देखो यहाँ पे आया इमरान, देख लो पहले, बाद में बनाना, ठीक है। अब जो बना लिया सो बना लिया, ठीक है। पूछना अब क्या बोला कि एट द एंड ऑफ 5 डेज, यानी कि 5 डे के एंड में, यानी कि रात में, यानी कि दिन में वो खाया होगा 5 लोग, तो जब वो 5 दिन के अंत में, यानी कि 5 दिन में फिर 5 आदमी और आ गया एट द एंड ऑफ 5 डेज। तो अगर हम, समझ में आया? देखो फिर से समझो कि 120 आदमी के लिए कितना खाना है? 30 दिन के लिए। अब क्या हुआ ना कि 5 दिन ये लोग पूरा खाया पिया चाड़ के, ठीक है ना, तो खा लिया। तो अब जो ये लोग 5 दिन खा लिया, तो अब जो नंबर ऑफ डे बचा वो कितना बचा? 25। अब ये 120 आदमी कितना खाना बचा? 25 दिन का। अब उसके बाद 5 आदमी और आ गया, यानी कि 120 में से 5 जोड़ दिए तो 125। तो 125 के लिए कितना दिन होगा, हमें वो निकालना, ये समझना था। देख आंसर ठीक है, बट यहाँ पे समझना है तुझको क्या हुआ बात, समझ में आया फरदीन? फिर से समझो, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे 715 तो नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे, अच्छा देखो ना, तो 25 दिन तो आ ही गया। देखो ना यहाँ पे 120 दिन 30 दिन के लिए खाना है। अब 5 दिन ये लोग खाया, तो अब तो 25 दिन के लिए खाना बच गया ना, यही 120 आदमी 25 दिन के लिए खाना बचा। 5 दिन वो लोग सर खा 5 रहे दिन थे। हाँ। बचा हुआ तब ना आया। क्या हुआ?
5 दिन बचा हुआ तब नहीं, एट द एंड ऑफ 5 डेज, यानी कि 5 डेज के एंड में, यानी कि रात में, यानी कि वो 2 टाइम तो खाना खाया ही होगा। तो 5 दिन वो लोग खा लिया, यानी कि जो अब भोजन बचा 120 आदमी का वो 25 दिन के लिए, और पूरा 5 आदमी और आ गया एट द एंड ऑफ 5 डेज में। तो 120 था, तो अब कितना हो गया 125, और 125 के लिए कितना, तो हम x मान लिए। कितना डेज? समझ में आया ना? हाँ ठीक है ना, देखो यहाँ पे 24 डेज। सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मेन आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 120 आदमी के लिए भाई कितना खाना है मेरे पास 25 दिन के लिए, मतलब 30 माइनस 5 25, और यहाँ पे 125 आदमी के लिए हम लोग को मालूम नहीं है। समझ में आइए 25 कैसे आया मास्टर्स को? 5 दिन सब्सट्रैक्ट किए हुए यहाँ पे, क्योंकि 5 दिन खाना खा लिया था, और 125 क्योंकि 5 आदमी और ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, और कोई क्वेश्चन नहीं। आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, बस इसी में एट द एंड ऑफ 5 डेज वाला आया, इसी में हम लोग गड़बड़ हो गए। और ऐसे ठीक है ना, बस ये वाला तुझको अच्छा से कर लेना है। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 25। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अब बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, डाउट लाना है बहुत सारा, 1 नहीं 5 नहीं 10 15 जितना भी लाना आप लाओ। तो यहाँ से 5 1 जा 5, तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज कितना हो गया भाई 24 डेज। फिर से समझ लो यहाँ पे कि 120 आदमी का जो भोजन है वो 30 दिन है, बट 5 दिन के अंत में यानी कि रात में तो खाना तो खा ही लिया होगा। एट द एंड ऑफ 5 डेज का मतलब रात में ही ना, तो वो 5 दिन खाना खा लिया, तो अब जो भोजन बना बचा 120 आदमी का कितना दिन के लिए 25 दिन के लिए, एक्चुअल में ये है। और फिर 5 आदमी और आ गया तो 120 में से 125, तो 125 के लिए कितना दिन बचेगा, तो x मान लिए, तो डेट्स 5। 125 दिन 5 में है ना 25। समझ में आए ना बात? ये दिक्कत वाला है क्वेश्चन। सर डेज हुआ तो बता दिया, क्या हुआ? नाइट हुआ तो 1 दिन बढ़ जाता है। क्या नाइट होता तो एंड ऑफ अरे डे मतलब दिन, मतलब 5 दिन का बोला है वो, एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि आखिरी में। एट द एंड ऑफ द डे कितना होता है 8 बजे 9 बजे, तो 8 9 बजे तो खाना खाता ही होगा ना सब लोग, तो 5 दिन तो खा लिया भर पेट के, तो इसलिए 5 दिन सब्सट्रैक्ट किया 120। ठीक है, और 25 1 जर 25 है, 25 जर 125, और फिर यहाँ से 5 से 5 2 जर 10 और 5 4 जर 40। ठीक है, समझ में आया इमरान? देख पूछना किसी को पूछ ले, इसी में दिक्कत होगा, बाकी सब इजी और चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस हाँ डाले हुए देख लेना जाके।